किसी का अच्छा रूप देख लो, सुंदर, काम प्रवेश कर जाता है। रस, किसी ने अच्छी कोई बात बताती हो, रसीली बात, मन में काम प्रवेश हो जाता है। हाँ, शब्द, रूप, स्पर्श, सुंदर स्पर्श मिल जाए, काम प्रवेश हो जाता है मन में। गंध, सुंदर सुगंधीवी, मन में काम भावना प्रवेश करती है। 5 बाण हैं कामदेव के, और धनुष मालूम कैसा है उसका? पुष्प का धनुष है, फूलों का धनुष। रामचरितमानस की एक कथा याद आई। मैंने प्रहार किया है गोविंद के ऊपर, कन्हैया गए और काम को पकड़कर उत्तम भयन उल्टा लटका दिया आकाश में। प्रेम से बोलो राधे। उत्तम भयन रतिपतिम रमयांश्चकार, उल्टा लटका दिया आकाश में। शुकाचार्य कहते हैं राजन सावधान, रास लीला स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला नहीं, बल्कि कामदेव प्रख्यापनार्थम यस्य सह रास लीला। काम पर विजय प्राप्त करनी थी, इसलिए रासलीला की। और जो ये गोपी हैं, ये सब संत महात्मा हैं, इसलिए इनके संग गले में गलवैयां डालकर भगवान ने रासलीला की। काम को पराजित किया, कामदेव आकाश में उल्टा लटका दिया। गोपियों को भगवान ने आश्वासन दिया, और अब एक एक गोपी के गले में गलवैयां डालकर कन्हैया जैसी ताकत हिया करके नृत्य करने लगे ना, तो अब गोपियों को अभिमान हो गया। प्रेम से बोलो राधे। गोपियां कहते हैं कन्हैया जयत धिकम जन्म ना ब्रज, आपके ब्रजमंडल में जन्म लेने से पूर्व, अवतार लेने से पूर्व इस ब्रजमंडल को कोई जानता तक नहीं था। लेकिन जब से आपने यहाँ अवतार धारण किया है गोविंद, श्रयत इंदिरा, इंदिरा नाम है लक्ष्मी जी का, और लक्ष्मी जी की ये विशेषता है कि एक जगह ठहरती नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन गोपियां कहती हैं कृष्ण जब से आप वृंदावन में ब्रज में आए हो, श्रेयत इंदिरा सस्वदत्त रही, लक्ष्मी ब्रज को छोड़ के कहीं गई नहीं है, गई नहीं। कन्हैया यदि हमें ऐसे ही विरह रूपी अग्नि में जलते हुए छोड़कर जाना था, तो क्यों हमें वेणुरव सुनाकर अपने पास बुलाया? हे गोविंद, यदि इसी प्रकार विरह रूपी में तड़फाना था तो विष जला के याद, तो काली नाग के द्वारा यमुना का जल विषैला हो चुका था, उसे पी के हमें मर जाने दिया होता, हमारी प्राण रक्षा क्यों की? वर्षमान बाद गिरिराज उठाकर हमें क्यों बचाया? दावाग्नि का पान किया, बहुत रोई गोपियां। अंतिम 19वें श्लोक में इतना रोई कि इनका जो भी मान था, अभिमान था, आंखों से आंसुओं के रूप में सारा बह गया, निरभिमान हो गई। और जैसे ही निरभिमान हुई उसे पूछा स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ साक्षात् मन्मथ मन्मथ।
जैसे ही गोपियों ने उदास होकर यह गीत गाया, कन्हैया गोपियों के बीच में हाथ में पीतांबर धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की। रोती हुई गोपियों को कन्हैया अपने पीतांबर से हवा करते हैं। गोपियां मान कर बैठी हैं, कृष्ण की ओर टेढ़ी तिरछी निगाह से देख रही हैं। कन्हैया गोपियों से कहते हैं, गोपियों हम तुम्हारे साथ रास लीला करेंगे। और कन्हैया ने पुनः अनेक रूप धारण किए हैं। दो दो गोपी बिच बिच माधव, आइए हम और आप भी रास बिहारी भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन की रास मंडल में चले मानसिक रूप से, और कन्हैया के साथ मिलकर हम भी रास लीला में सम्मिलित होंगे। देखो तो कन्हैया हमारे साथ भी गले में गलवैया डालकर नृत्य करेंगे। बोलो रास बिहारी। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे श्याम संग, बंसी बाजे श्याम संग, आप तो आज्ञा दो हमें। बाबा आनंद कहते हैं, यदि ज्यादा ही जाने की इच्छा है तो चलो, पैदल पैदल मैं भी आऊंगा। अक्रूर जी से कृष्ण ने कह दिया था, काका जी ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप चलेंगे, किसी ब्रजवासी को पता न चल जाए। आज ब्रह्म मुहूर्त हुआ, अक्रूर जी ने रथ को सजाया है। रथ को सजा के जैसे ही कन्हैया ने पग बढ़ाना चाहा, कन्हैया का पग उठता नहीं है। अरे न जाने कैसे समाचार फैल गया ब्रज में, कोई परदेसी आया है कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए, कोई परदेसी आया है। आज ब्रजवासी सजन नेत्रों से भावपूर्ण विदाई देने के लिए कृष्ण के सामने खड़े हैं और आंखों ही आंखों में कहते हैं, कृष्ण हमें छोड़ के जाना चाहते हो, जा रहे हो? कन्हैया ने कदम बढ़ाया, कदम पीछे ले लिया। कृष्ण की हिम्मत नहीं हुई कि द्वार की ड्योढ़ी को पार कर पाए। कन्हैया आंखों आंखों में समझाते हैं, अरे ग्वाल वालो, आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझको जाने दो, आगे बहुत लीला करनी है। आज ब्रज के ग्वाल भी रोते हैं। गौशाला से खिरक से गाय अपना मुख निकाल कर वह भी रुदन कर रही है। गाय मानो कहना चाहती है, मत जाओ। गोपियां कहती हैं, कृष्ण यदि ऐसे ही छोड़कर जाना था तो हमारे माखन की चूड़ी क्यों की आपने? मुरली बजाकर यमुना किनारे बुलाकर हमारे गले में गलबैया डालकर रासलीला क्यों की? कन्हैया हम आपको जाने नहीं देंगे। और कन्हैया ने जैसे ही उनको ढाढ़स बधाया, धीरज बधाया, धीरज बधा के गोविंद जैसे ही आगे बढ़े तो अभी तक तो गोपियां मार्ग में खड़ी थी, और जैसे ही गोविंद ने पग बढ़ाया रथ में चढ़ने के लिए, गोपियां मार्ग में लेट गई। कहते हैं, कन्हैया जाना है चले जाओ, मना नहीं करेंगी, रोकेंगी नहीं, लेकिन जाते जाते अपने रथ के पहिए को हमारे हृदय के ऊपर से निकाल के ले जाओ, हमारे प्राणों को भी अपने साथ ले जाओ। आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। कन्हैया रथ में चढ़ नहीं पाए, उतरे, आए मार्ग में, एक एक गोपी को उठाते हैं, किनारे खड़ा करते हैं, एक एक गोपी को उठा के किनारे खड़ा करते हैं। राधा रानी जी की बारी आई, राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कन्हैया, हे किशोरी जो, आप तो सब जानो, आप तो मेरी योग माया हो ना, आप सब जानो, यदि मैं आज नहीं गए हो ना तो धर्म की स्थापना कैसे होगी, कैसे राक्षसों का उद्धार होगा। किशोरी जी, आपकी कृपा से मैंने बड़े बड़े कार्य छोटे रूप में कर दिए हैं। हे राधा रानी, आपके चरणों में प्रणाम करो, मुझे आज्ञा दो जाने की। राधा रानी ने भाव भीनी नैनों से विदाई दी है, किनारे खड़ी हो गई है। अरे हो जाओ, समस्त गोपियों को किनारे करके राधा रानी से आज्ञापित होकर जैसे ही कन्हैया रथ में चढ़े हैं, मैया यशोदा की निद्रा टूटी है, मैया उठी है, दौड़ी दौड़ी भागी आई। अरे कोई रोको तो सही, कोई रोको तो सही। कन्हुआ कन्हुआ कह के मैया जैसे ही बाहर आई, गिर पड़ी है द्वार से। मैया के अश्रु पहुंचते हैं, कहते हैं, माँ क्यों रोती है तू, जाने देना। आज यशोदा कहती है, कन्हैया मैं बड़ी बावली भूली, अरे मैं तो ये सोचती कि तू मेरा ही लाल है, तू यशोदा नंदन है, तू नंद नंदन है, लेकिन
लेकिन कन्हैया आज मोको ऐसी प्रतीति होए कि तू हमारो बालक नहीं, तू हमारो तो ये सोयानंदन नहीं, तू मथुरा जा रहे हो, तू मेरो लाला ना है, मेरो लाला ना है। बड़ी मैया तू कैसी बात करे, कैसी बात करे। कन्हैया बार बार धीरज बढ़ाते हैं मैया को। मैया कहती है लाला मथुरा में यदि कभी तो को मेरी याद आवे ना, एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तो को उकल से बांध दिया। मैं कितनी निर्दयी, मुझको जरा भी दया नहीं आई तो को बांधते समय। कन्हैया यदि मथुरा में वो बात तो को कभी याद आवे ना तो मुझको गवार ग्वालिनिया समझ को क्षमा कर दियो, माफ कर दियो। कन्हैया कहते भैया तू कैसी बात करे, तेरे जैसो प्यार तो काऊ ने मुझको दियो नहीं भैया, तेरा प्रेम तो विराट है, विशाल है मैया, तूने इतना प्रेम मुझको करियो है मैं कभी जीवन में और ना है सकी। मैया की बार बार धीरज बढ़ाते हैं, कहते हैं माँ परस्म आगमिष्यामि, शीघ्र आ जाऊंगा। बाबा नंद भी कहते हैं देवी चिंता न करो, ये रथ में जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं भी पैदल प्रस्थान करता हूँ। कृष्ण अपने कक्ष में रुदन कर रहे थे। मैया देवकी ने सोचा आज कृष्ण मुझे इतने दिनों में प्राप्त हुआ है, आज तो अपने हाथों से भोजन कराऊंगी कन्हैया को। सुंदर सुंदर पकवान बनाए मैया ने, देवकी ने अपनी कक्ष की खिड़की को बोले देखो तो सही, आज इतने दिन में लाला की प्राप्ति हुई। मेरे मन में विचार भयो कि अपने हाथ से भोग लगाऊंगी। भोजन की थाली लेके गई, अरे कृष्ण जब से आया है गुरुकुल से पढ़ के तब से रोता ही रोता है, रोता ही रोता है। आप पूछो ना जाके यहाँ किस चीज की कमी है, उसकी व्यवस्था में, उसके रहन सहन में, उसकी साजो सज्जा में किसी वस्तु की कमी हो तो आप पूछ के आओ। मैं पूछ नहीं सकी उससे, क्यों? क्योंकि कृष्ण के व्यवहार से मैं परिचित नहीं हूँ, परिचित नहीं। मैंने जन्म दिया है, कृष्ण को पाला नहीं है। वसुदेव जी कहते हैं देवी तुम स्त्री हो ना, इसलिए तुम्हारा हृदय थोड़ा कोमल है, लाओ मुझे दो, मैं जाता हूँ। वसुदेव जी गए, धैर्य धारण करके जैसे ही कक्ष का द्वार खोला है, कृष्ण को रोते हुए देखा। वसुदेव जी की भी हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि कन्हैया तू क्यों रोता है, क्यों रोता है। यहाँ भी लौट के आ गए, दोनों दंपति आंगन में बैठे रुदन कर रहे हैं। इतने वर्षों बाद बेटा मिला है, वर्षों बाद बेटे की प्राप्ति हुई है, लेकिन बेटे से बात नहीं हो पा रही, मिल नहीं पा रहे। दोनों दंपति उदास बैठे हैं। उसी समय देव योग से उद्धव जी आए। उद्धव ने माता पिता को रोते हुए देखा, पूछ लिया माँ क्यों रोती हो। बताया वसुदेव जी ने इतने दिनों में कृष्ण की प्राप्ति हुई, अपने हाथ से भोजन कराना चाहती थी देवी, लेकिन उद्धव कृष्ण जब से आया है तब से रोता ही है। अरे तू तो उसका मित्र है, तू तो सखा है, और सखा से कोई बात छुपाई नहीं जाती। उद्धव हमारी ओर से कृष्ण के कक्ष में जाओ और पूछो उसे किस चीज की कमी है मथुरा में, क्यों रो। और क्या परमात्मा भी कभी किसी से इतना प्रेम करता है कि उनकी याद में वह रोए। कन्हैया ने सोचा उद्धव पूरे ज्ञानी है, ज्ञानी है, पुस्तकों को पढ़ पढ़कर तुम पंडित तो हो सकते हो, ज्ञानी तो हो सकते हो, लेकिन भक्त नहीं हो सकते। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। ये प्रेम भक्ति की परिभाषा जानने के लिए, ज्ञान देने के लिए कृष्ण ने यह लीला रची। और कहते उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे यमुना की याद आती है, मुझे उन गायों की याद आती है जब गाय चरा के मैं वापस आता था, एक जगह खड़े होकर वेणु का निनाद करता था, समस्त गाय मुझे चारों ओर से आकर घेर लेती थी। मुझे उन गायों की याद आती है, यमुना के जल की याद आती है जब मैं वेणु का निनाद करता था, यमुना का बहता हुआ जल मेरे चरणों का स्पर्श करके चला जाता। मैया यशोदा की मुझे याद आती है, जरा भी बुखार मुझे हो जाए गांव के सारे वैद्य हकीमों को इकट्ठा कर लेती थी। उद्धव मुझे बाबा नंद की याद आती है।
सूरदास जी की पदावली है। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं की है। इस प्रसंग को भी सूर ने अपनी लेखनी